जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वैदिक ज्योतिष में शुक्र को बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। इस संसार में जो भी भौतिक सुख सुविधाओं के साधन है वह शुक्र की कृपा से ही संभव है। किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर शुक्र बलवान है तो उसे सभी भौतिक सुख सुविधा प्राप्त हो जाती है। शुक्र 21 अगस्त 2025 को मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 14 सितंबर 2025 तक इसी राशि में विराजमान रहने वाले हैं। शुक्र के इस गोचर से सभी 12 राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं शुक्र के इस गोचर का किस राशि पर कैसा प्रभाव देखने को मिल सकता है। मेष राशि। शुक्र आपके दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में प्रवेश करेगा। इस समय आप घर की सजावट, नया वाहन या संपत्ति खरीदने की योजना बना सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताना सुखद रहेगा। जीवन साथी की तरफ से दिल को खुशी मिलेगी और परिवार में शांति का माहौल रहेगा। आर्थिक रूप से घर से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए खर्च पर नियंत्रण रखें। कैरियर में स्थिरता आएगी। भूमि, भवन, वाहन आदि से लाभ हो सकता है। वृषभ राशि। शुक्र आपके राशि स्वामी और छठे भाव के स्वामी होकर तृतीय भाव में गोचर करेगा। इस समय आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। भाई बहनों के साथ संबंध मजबूत होंगे और उनका सहयोग मिलेगा। छोटी यात्राएं लाभदायक रहेगी। भाग्य का साथ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। जो लोग मीडिया, संचार आदि क्षेत्र में काम करते हैं या ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उनके लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। मिथुन राशि। शुक्र देव आपके पंचम और 12वें भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में गोचर करेगा। यह समय आर्थिक रूप से शुभ रहेगा। धन लाभ के योग बनेंगे। निवेश से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। परिवार में सुख शांति बनेगी और मांगलिक कार्यों का आयोजन होगा। वाणी में मधुरता आएगी जिससे लोग आपके बोलने के तरीके से प्रभावित होंगे। शुक्र खर्च का कारक है, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखें। कर्क राशि। शुक्र देव आपके प्रथम भाव लगन में ही गोचर करेगा। यह गोचर सामान्य रूप से आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। मन में अच्छे विचार आएंगे। इस समय आपका अपने लुक्स, कपड़ों या सुंदर चीजों पर खर्च बढ़ सकता है। प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। सिंह राशि। शुक्र आपके 12वें भाव में गोचर करेगा। इस समय आपका खर्च बढ़ सकता है, इसलिए खर्च पर नियंत्रण रखें। निवेश या उधार देने से बचें क्योंकि नुकसान की संभावना है। प्रेम संबंधों में सावधानी बरतें क्योंकि किसी प्रियजन से धोखा मिल सकता है। इस समय शत्रु शांत होंगे। विदेश या कार्य के लिए लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। कैरियर में उतार चढ़ाव हो सकता है, इसलिए धैर्य से काम ले। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कन्या राशि। शुक्र आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। यह समय आपके लिए लाभकारी रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत और आय में वृद्धि होगी। लॉटरी, सट्टा से लाभ के अवसर मिलेंगे। बड़े भाई बहनों और मित्रों से सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और सिंगल लोगों की नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। कैरियर में प्रगति। व्यापारियों को लाभदायक सौदे मिल सकते हैं, हालांकि जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचे। तुला राशि। शुक्र आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे, जो कैरियर से संबंधित भाव है। जो लोग शुक्र से संबंधित क्षेत्र में जॉब कर रहे हैं, जैसे मीडिया, फैशन, कला, मनोरंजन, होटल, कपड़ा आदि क्षेत्र में जॉब करते हैं या इनसे संबंधित व्यवसाय करते हैं, तो यह गोचर आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। कार्य स्थल पर आपकी प्रशंसा होगी और आपको प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। घर में सुख शांति रहेगी। वृश्चिक राशि। शुक्र आपके 9वें भाव में गोचर करेगा, जो भाग्य और धर्म से संबंधित भाव है। यह समय आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। भाग्य का साथ मिलेगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। कैरियर और शिक्षा के लिए की गई यात्राएं लाभकारी रहेगी। व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे। भाई बहनों और मित्रों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। बड़े बुजुर्गों का साथ मिलेगा। आर्थिक दृष्टि से यह समय अनुकूल रहेगा और इस समय आपको कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। धनु राशि। शुक्र आपके 8वें भाव में गोचर करेगा। परिवार में शांति बनी रहेगी।
प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी और अचानक धन लाभ हो सकता है। वाणी में मधुरता आएगी जिससे लोग आपके बोलने के तरीके से प्रभावित होंगे। सोच समझकर किए गए निवेश से लाभ मिल सकता है। उधार देने से बचे और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मकर राशि, शुक्र आपके 7वें भाव में गोचर करेगा जो साझेदारी, विवाह और व्यापार से संबंधित भाव है। इस समय आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, व्यापार में लाभ, साझेदारों के साथ संबंध सुधरेंगे, कैरियर में उन्नति के योग है, प्रेम विवाह होने की पूरी संभावना है, नजदीकियां बढ़ेंगी, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी फैसला न ले, यह आपके लिए सही नहीं है। कुंभ राशि, शुक्र आपके 6ठे भाव में गोचर करेगा। इस समय शत्रु शांत होंगे, कार्य के लिए घर से दूर जाना पड़ सकता है, कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी और दैनिक कार्य में सुधार होगा। इस समय यदि आप भूमि भवन वाहन के लिए लोन लेना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। सेहत का ध्यान रखें और भोग विलासिता से दूर रहे, खर्च पर नियंत्रण रखें, उधार देने से बचे। उपाय, शुक्रवार को सफेद चीजों का दान करें। मीन राशि, शुक्र आपके 5म भाव में गोचर करेंगे जो प्रेम, संतान और शिक्षा से संबंधित भाव है। इस समय रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी, प्रेम संबंध मधुर होंगे और जो सिंगल है उनके नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है। संतान का सुख और संतान से सुख मिलने का योग है। विद्यार्थियों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा, आर्थिक दृष्टि से लाभ के योग है।